दोस्तों, आज हम आपको उस लड़की की दर्दनाक दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम फौजिया बतूल है। वो थी तो एक छोटे से गांव की, लेकिन उसके सपने बड़े थे। फौजिया के परिवार में उसके अम्मा, अब्बू और उसका छोटा भाई और उससे छोटी बहन। फौजिया का बड़ा भाई और भाभी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फौजिया की एक बड़ी बहन भी है जो अपने ससुराल में रहती है। फौजिया को टीवी देखना काफी पसंद है। वो एक फेमस मॉडल बनना चाहती है। आज गांव के चौधरी या यूं कहें कि गांव के सबसे अमीर घर के बेटे की शादी है। फौजिया बहुत ही खुश मिजाज लड़की है। शादी में उसके आने से रौनक लग जाती है। उस संगीत में उसकी भाभी और उसकी छोटी बहन भी आई हुई होती है। फौजिया यहाँ गीत गाती है और सबके कहने पर नाचने लग जाती है। उसकी भाभी ये सब देखकर काफी नाराज होती है और घर जाकर उसके भाई को ये सारी खबर दे देती है कि आज चौधरी के घर शादी थी। फौजिया वहाँ बेगैरतों की तरह नाच रही थी और छत पर खड़े लड़के उसे ताड़ रहे थे। इतनी बात सुनते ही फौजिया का भाई गुस्से से आग बबूला हो जाता है। फौजिया जैसे ही घर आती है, उसका भाई उससे कहता है, तुझे शर्म नहीं आई सारे गांव के सामने नाचते हुए? फौजिया कहती है, इसमें कौन सी शर्म, घर वाले और गांव वाले ही तो थे। उसका भाई कहता है, वो जो लफंगे तुझे ऊपर से देख रहे थे। फौजिया कहती है, तुझे किस लफंगे ने बताया? इस बात पर उसका भाई उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी उसका अब्बा गुस्से में कहता है, बंद करो ये बकवास, सारा मोहल्ला सुनता है। फिर वो कहता है, मुझे कोई रोटी लाकर देगा या नहीं? फौजिया अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है। फौजिया कहती है, आजा अब्बा, देख मैं तेरे लिए शादी से चावल लाई हूँ, तू खा। अगली सुबह फौजिया की सहेली उसके घर आती है। वो उसे बताती है कि जो पास में एक दुकान है, वहाँ दुकान वाला सारा दुबई का सामान लेकर आया है। सारी तेरी पसंद की चीजें हैं, रंग गोरा करने वाली क्रीम, परांदे, चूड़ियाँ, लिपस्टिक। फौजिया ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, पैसे तो नहीं है पर चल देख ही आते हैं। फिर दोनों खुशी खुशी दुकान जाती हैं। इस दुकानदार का नाम आबिद है। वो फौजिया को देखता है और देखता ही रह जाता है। फौजिया को वहाँ एक लिपस्टिक पसंद आती है। वो कहती है, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। आबिद कहता है, कोई बात नहीं, लिपस्टिक ले जाइए, पैसे कभी चलते फिरते दे जाइए। और फौजिया वहाँ से लिपस्टिक लेकर चली जाती है। यहाँ फौजिया की भाभी अपने माँ के घर जाती है। वहाँ उसका भाई साजिद कहता है, मैं फौजिया को पसंद करता हूँ, शादी करूँगा तो फौजिया से ही करूँगा। फौजिया की भाभी उसे समझाती है कि वो अच्छी लड़की नहीं है, दिन भर आवारों की तरफ फिरती रहती है। साजिद कहता है, यदि मेरी शादी फौजिया से नहीं हुई तो मैं जहर खा लूँगा, और वहाँ से चला जाता है। यहाँ फौजिया दुकान पर लिपस्टिक के पैसे देने जाती है। आबिद फौजिया की बातें सुनकर खुश होता है और उसे मन ही मन पसंद करने लगता है। यहाँ फौजिया की भाभी उसके भाई से कहती है कि मेरा भाई साजिद फौजिया को पसंद करता है। वो कहता है, फौजिया ना मिली तो मैं जहर खा लूँगा। फौजिया का भाई कहता है, मैं समझाऊंगा साजिद को। वहाँ फौजिया का दुकान पर आना जाना बना रहता है। वो दुकान पर कुछ एक्ट्रेस के पोस्टर देखती है और आबिद से कहती है, तू देखना, एक दिन तेरी दुकान पर मेरा फोटो लगा होगा। आबिद उससे पूछता है कि क्या मतलब है तेरा? वो बताती है कि मतलब मैं अदाकारा बनना चाहती हूँ, भेजी है मैंने अपनी फोटो इन लोगों को, पूरा यकीन है मुझे आ जाएगा किसी न किसी दिन फोन। आबिद कहता है, मैंने सुना है वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, तेरा गलत फायदा उठा सकते हैं। फौजिया कहती है, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो फौजिया बतूल का गलत फायदा उठाए। और ये गलत सही क्या होता है? तूने कभी बंदूक को खुद चलते देखा है? उसे कौन चलाता है? इंसान। तो गलत कौन हुआ? इंसान। वो कहती है, काम कोई बुरा नहीं होता, और जिसे गलत काम करना है वो घर बैठकर भी कर सकता है। आबिद उसकी बातें सुनकर कहता है, तेरे जैसी देखी नहीं कभी पहले। फौजिया कहती है, सारा दिन दुकान पर लड़कियों से बातें करता रहता है, तेरी बीबी को बुरा नहीं लगता? वो कहता है, बीबी होगी तो बुरा लगेगा, मेरी अभी शादी नहीं हुई। इस तरह फौजिया फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ फौजिया का भाई अपने अम्मा अब्बू को मनाकर फौजिया को बिना बताए फौजिया का रिश्ता साजिद के साथ तय कर देता है। जब फौजिया को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी अम्मी से पूछती है कि किससे पूछकर मेरा रिश्ता पक्का किया? आपको पता भी है कैसा लड़का है वो, गांव की हर एक लड़की को छेड़ता है वो। उसकी अम्मी कहती है, तेरे भाई और अब्बू का फैसला है, मान ले। फौजिया गुस्से में अपने भाई और भाभी के कमरे में जाती है। फौजिया कहती है, मैं उस आदमी से शादी नहीं करूँगी। उसका भाई कहता है, सारी जिंदगी बोझ बनकर हमारे सिर पर रहना है तूने। फौजिया कहती है, मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ।
इस बात पर फौजिया का भाई उसे थप्पड़ मार देता है। फौजिया रोती हुई अपने कमरे में वापस आ जाती है। अगली सुबह फौजिया की सहेली उसे बताती है कि तेरी भाभी के घर वालों ने सारे मोहल्ले में मिठाई बांट दी, सबको पता चल गया है, तेरा और साजिद का रिश्ता पक्का हो गया है। फौजिया कहती है लग जाए पता, मैंने कौन सा शादी करनी है, होगा तो वही जो फौजिया बतूल चाहेगी। फौजिया आबिद के पास जाती है और उसे बताती है कि मेरी मंगनी हो गई है। वो उसे बताती है कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, घर वालों ने जबरदस्ती रिश्ता कर दिया। आबिद उससे कहता है तो मना कर देती जब पसंद नहीं है। वो कहती है मना तो कर दूंगी, अभी कौन सा शादी हुई है। आबिद पूछता है तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए। वो बताती है कि मुझे खुश रखे, मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने दे, मैं जो बनना चाहती हूँ वो मुझे सब करने दे, पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, टीवी पर काम करना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आबिद कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, बस एक बार आजमा के देख ले। फौजिया उसे कहती है धोखा तो नहीं देगा। आबिद कहता है कभी नहीं। फिर घर जाकर आबिद अपनी अम्मी को मनाता है कि आप फौजिया के घर जाओ मेरा रिश्ता लेके। फिर आबिद की अम्मी फौजिया के घर आती है रिश्ते की बात करने के लिए। फौजिया की अम्मी उससे कहती है कि हमने किसी को जबान दी है और अब कुछ नहीं हो सकता। यदि आप पहले इस बारे में बात करते तो हम कुछ सोचते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ फौजिया घर आ रही थी, तभी रास्ते में साजिद मिल जाता है और जबरदस्ती उसका रास्ता रोकता है। फौजिया उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है और 2-4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद फौजिया की बारात आ जाती है। फौजिया की अम्मी उसके कमरे में जाती है। कमरे में सिर्फ उसकी सहेली होती है, फौजिया नहीं। सारे रोने और चीखने लग जाते हैं कि फौजिया भाग गई। इधर फौजिया का भाई और उसका मंगेतर साजिद आबिद को पकड़कर मारने लगते हैं कि फौजिया को तू ही भगा कर ले गया है, बता फौजिया कहाँ है। आबिद कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, हम चौधरी के घर चलते हैं, वहीं फैसला होगा। फिर सब लोग गांव के चौधरी के घर जाते हैं। फौजिया का भाई कहता है चौधरी साहब, इस आबिद ने मेरी बहन को भगा कर ले गया। चौधरी कहता है सब शांत हो जाओ, लड़की कहीं नहीं गई है, वो अपनी मर्जी से हमारे पास हमारे घर में है। आपको पता है कि लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते। फौजिया अब हमारी पनाह में है। चौधरी की ये बात सुनकर सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन फौजिया चौधराइन को बताती है कि एक लड़का है आबिद जो अच्छा खाता कमाता है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो कहती है हम बात करते हैं चौधरी साहब से। इस तरह चौधरी फौजिया के अब्बू को बुलाकर उससे बात करते हैं कि बच्ची जहाँ चाहती है वहाँ शादी कर दो, इसी में सबकी भलाई है। और फिर कुछ दिन बाद फौजिया और आबिद की सबकी मर्जी से खुशी खुशी निकाह हो जाता है। शादी के बाद फौजिया बहुत खुश होती है। वो कुछ दिन बाद अपने घर जाती है अपने अम्मी अब्बू को मिलने। और फिर कुछ दिन बाद फौजिया आबिद को खुशखबरी देती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। दोनों काफी खुश होते हैं। आबिद कहता है मुझे तो लड़का ही चाहिए, तुझे पता है बेटियाँ अक्सर बापों के सिर झुका देती हैं। फौजिया को ये बात बुरी लगती है। वो कहती है तुम मुझे ताना मार रहे हो। फिर एक दिन फौजिया की सहेली उसके घर आती है। वो बताती है कि आबिद का चक्कर रूबी नाम की लड़की से चल रहा है। फौजिया ये बात सुनकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि इस बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। आबिद जैसे ही घर आता है वो उससे पूछती है कि मुझे सच सच बता दो, रूबी से तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है। आबिद गुस्से से कहता है हाँ चल रहा है, तो क्या कर लेगी तुम, यदि मुझसे ज्यादा बहस की तो तुझे तलाक दे दूंगा। फौजिया उसकी बातें सुनकर बिल्कुल अंदर से टूट चुकी थी। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। फौजिया एक बेटे को जन्म देती है और इस तरह अपने बेटे के साथ खुश रहने लग जाती है। यहाँ आबिद रूबी पर पैसे खर्च करने लग जाता है और वहाँ फौजिया के बेटे को बहुत तेज बुखार था। वो आबिद से कहती है कि डॉक्टर ने कहा है यदि आज बच्चे का बुखार नहीं उतरा तो इसे शहर ले जाना पड़ेगा। आबिद कहता है शहर में खर्चा बहुत हो जाएगा। फौजिया अपनी अम्मी को रूबी के बारे में सब कुछ बताती है। उसकी अम्मी कहती है ये सब मुझे पहले ही पता था। वो कहती है तो मुझे आपने बताया क्यों नहीं। उसकी अम्मी कहती है ये सारी बातें औरत की जिंदगी का हिस्सा होती हैं, ऐसी औरतें आती जाती रहती हैं। फिर एक दिन रास्ते में फौजिया को रूबी मिलती है। फौजिया का गुस्सा रूबी को देखकर और बढ़ जाता है। फौजिया उसे वहीं मारने लगती है। ये सारी बातें आबिद को पता चल जाती हैं। फिर घर आकर आबिद फौजिया को बहुत मारता है। फौजिया घर छोड़कर अपने माँ बाप के यहाँ चली जाती है, लेकिन वो लोग उसे वहाँ रखने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते हैं जो भी हुआ लेकिन तुम अपने घर जाओ, हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। फिर एक दिन फौजिया को एक मीडिया टैक्स एजेंसी से कॉल आती है। वो कहता है आप मॉडलिंग करना चाहती है ना, आपने कुछ तस्वीरें भेजी थी, हमें आपके जैसे ही चेहरे की तलाश है, क्या आप यहाँ आ सकती हैं।
फौजिया कहती है मैं अपने घर वालों से बात करके बताती हूँ आपको, और फिर फौजिया उसका नंबर सेव कर लेती है। इस फोन कॉल से फौजिया को असली खुशी मिली, जो उसके सपने हैं जो वो करना चाहती है। फौजिया आज बहुत खुश थी। जब आबिद दुकान से घर आता है तो वो इस बारे में उससे बात करती है। उसकी बात सुनते ही आबिद गुस्से में आकर उसे मारने लग जाता है और तलाक देकर घर से बाहर निकाल देता है, जैसे उसे इस बात का मौका चाहिए था कि मैं कब इसे तलाक दूं। आबिद उसे उसका बच्चा भी नहीं देता। फौजिया को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि घर वाले तो उसे पहले से ही बोझ समझते हैं। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर बस में बैठकर शहर आ जाती है और फिर वो उसी एजेंसी में पहुंच जाती है जहां से उसे मॉडलिंग के लिए कॉल आई थी। फौजिया एक छोटे से गांव से होने की वजह से उसे शहर के तौर तरीके पता नहीं होते। उसके लिए इस सफर बहुत ही मुश्किलों भरा होता है। फौजिया मैनेजर से अपने काम के बारे में पूछती है। मैनेजर कहता है तुम काम की बात छोड़ो, अभी तुम पर बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। तुम्हारा मैनिक्योर पेडिक्योर बहुत कुछ करना पड़ेगा। तुम हमारी गेस्ट हाउस पर रुक जाओ। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन फौजिया ने तो अपना बहुत कुछ खोया था। फौजिया यहाँ काफी खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ अपने बच्चे को याद करके दुखी हो जाती है। और यहाँ फौजिया को एक मॉडल को तैयार करने वाला आर्टिस्ट उसके पास आता है, जिसका नाम रेहान है। वो उसे एक मॉडल के तौर तरीके सिखाता है और फिर उसका छोटा सा फोटो शूट होता है। उसे पहली सैलरी भी मिलती है। फिर फौजिया काफी खुश होती है। फौजिया के घर से बाहर जाने के बाद यहाँ बहुत कुछ बदल जाता है। उसका पति आबिद फौजिया के बेटे को अपनी बहन के नाम कर देता है, पूरी कानूनी कार्रवाई के साथ, और रूबी से दूसरी शादी करके उसे अपने घर ले आता है। उधर फौजिया के माँ बाप भाई बहन को गांव के लोगों के दिन रात ताने सुनने पड़ते हैं कि ऐसी बेटी रब किसी को ना दे जो घर से भाग गई। आगे फौजिया अपने बच्चे के लिए बहुत रोती है। रेहान उसे चुप कराता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो फौजिया को इंग्लिश सिखाता है और उसका नाम फौजिया बतूल से कमल बलोच हो जाता है। इस तरह फौजिया धीरे धीरे सब कुछ सीख जाती है। वो अपने मैनेजर गौहर से काम मांगती है। वो एक क्लाइंट को उसके कमरे में भेजता है। वो फौजिया का गलत फायदा उठाना चाहता था। फौजिया ये सब समझ जाती है और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देती है और गौहर से जाकर कहती है कि यदि मुझे पता होता कि तू लड़कियां बेचता है तो मैं कभी तेरे पास ना आती। वो कहता है यदि तुम्हें इस फील्ड में आना है तो ये सब तो करना पड़ेगा। फौजिया कहती है मैं ये सब कभी नहीं करूँगी और वहाँ से चली जाती है। अब फौजिया के पास रहने के लिए घर नहीं था। वो एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने के लिए जाती है। एक बार फिर से बदकिस्मती से गलत जगह पहुंच जाती है। उस हॉस्टल की वार्डन उसे एक गलत इंसान को बेच देती है। फौजिया वहां से बचती बचाती सही सलामत वहां से बाहर आ जाती है और फिर रेहान को कॉल करके सारी बात उसे बताती है। रेहान उसे अपने घर ले आता है। फौजिया इन सब से बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी। वो रात के अंधेरे में अपने गांव अपने बच्चे से मिलने जाती है। उसे उस घर में रूबी मिलती है। वो कहती है तेरा बच्चा तेरी ननद के पास है और तेरा पति मेरे पास, और फौजिया को वहाँ से जाने को कहती है। वो रोने लग जाती है और फिर अपने अम्मी अब्बू के घर की साइड भी देखती है। वो वहाँ जाना चाहती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती वहाँ जाने की। वो फिर से वापस रेहान के घर आ जाती है। कुछ दिन बाद फौजिया टीवी पर एक शो देखती है कि एक टीम है जो शहर की लड़कियों को गांव लेकर जा रहे हैं। फौजिया उस कैंप में जाती है। वहाँ उसकी लड़ाई हो जाती है और फौजिया का कुछ लड़कियां मजाक बनाती हैं। वो कैंप छोड़कर वापस आ जाती है। फिर कुछ दिन बाद फौजिया गाने के ऑडिशन के लिए जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो एक बार फिर से मैनेजर गौहर के पास माफी मांगने जाती है। वो फौजिया को बहुत जलील करता है और थोड़ा बहुत काम दिलाने लग जाता है। इस काम में उसे बड़े बड़े लोगों के साथ पार्टियों में जाना पड़ता था और यहाँ सलमान नाम का वो आदमी जो कैंप चलाता था, वो फौजिया की लड़ाई वाली वीडियो सोशल मीडिया में डाल देता है। इस वीडियो पर लाखों व्यू आते हैं। लोग फौजिया को गालियाँ देते हैं, गवार कहते हैं और उसका जमकर मजाक उड़ाते हैं। फौजिया को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो इसके जवाब में वीडियो अपलोड करने लग जाती है। उसे पता भी नहीं चलता और रातों रात फौजिया के लाखों फैन बन जाते हैं। लोग उसे नफरत भी करते हैं और उसे प्यार भी करते हैं। फौजिया अक्सर अपनी छोटी बहन से फोन पर बात करती रहती थी और अपने घर वालों का हाल पूछती रहती थी। एक दिन उसकी छोटी बहन का उसे कॉल आता है। वो उसे घर के हालात बताती है। फौजिया अपने घर पैसे भेजने के लिए बैंक जाती है, लेकिन वहाँ उसके पैसे गायब हो जाते हैं। वहीं पर फौजिया को एक भला इंसान मिलता है जिसका नाम श्रेय होता है।
वो फौजिया से पूछता है कि क्या हुआ। वो सारी बात बताती है और वो झूठ बोलकर फौजिया से कहता है कि देखो ये लो तुम्हारे पैसे मिल गए। फौजिया वो पैसे अपने घर भेज देती है और कुछ दिन बाद फौजिया के भेजे हुए पैसे उसके घर पहुंच जाते हैं। इन पैसों से फौजिया के घर वालों की कुछ जरूरतें पूरी हो जाती हैं। फिर एक पार्टी में फौजिया की मुलाकात फिर से शेरे से होती है। इस तरह कुछ ही मुलाकातों में शेरे फौजिया को पसंद करने लग जाता है, पर फौजिया के दिल में उसके लिए एक दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। फिर अचानक फौजिया को उसकी छोटी बहन का फोन आता है। वो बताती है कि अब्बा का एक्सीडेंट हो गया है, हम अब्बा को लेकर शहर के अस्पताल में हैं। अब्बा के पैर का ऑपरेशन होना है, उसमें 2 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनते ही फौजिया फौरन ही अस्पताल जाती है और अपने परिवार से मिलती है। फौजिया रेहान से कहती है कि मेरे अब्बा के पैर का ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है। रेहान कहता है कोई बात नहीं, हो जाएगा। वो रेहान से उधार पैसे ले लेती है। इस तरह फौजिया दिन रात काम करती है और अपने घर वालों को शहर में रहने के लिए एक घर दिलाती है। जो भाई और भाभी उसे कुछ भी नहीं समझते थे, उस पर हाथ उठा देते थे, वही आज फौजिया की तरक्की देखकर वो भी उस घर में रहने आ जाते हैं। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन फौजिया का बड़ा भाई उसे 8 लाख रुपए मांगता है शहर में दुकान खोलने के लिए। फौजिया कहती है ठीक है, करती हूँ मैं कुछ। फौजिया घर का पूरा खर्चा देती है, हर एक फैसिलिटी की चीजें ला कर देती है। वो अपने फ्लैट में अकेली रहती है। उसे उसके फैमिली का फोन बस पैसे मांगने के लिए आता है, कभी छोटे भाई का फोन, कभी बड़े भाई का फोन। वो अकेली रहती है, उसका हाल कोई नहीं पूछता। लेकिन शेरे को फौजिया की हमेशा फिक्र रहती है, पर फौजिया उसे बात भी नहीं करती। अब उसका छोटा भाई गलत संगत में पड़कर नशा करने लग गया था। एक दिन वो कुछ आदमियों के साथ जुआ खेल रहा था, तभी उन लोगों से उसकी लड़ाई हो जाती है। वो आदमी गुस्से में आकर अपना चाकू निकाल लेता है। उसका भाई उसे चाकू छीनकर वो उसे चाकू मार देता है। उसे पुलिस पकड़कर हवालात में डाल देती है। फौजिया उसे छुड़ाने के लिए जाती है। उसका भाई उसे कहता है कि मुझे बचा ले, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। फौजिया उसे रिहा करा लेती है और एक दिन सब चीजों से तंग आकर फौजिया शेरे को मिलने को बुलाती है और उससे कहती है कि मुझसे शादी कर लो। शेरे को समझ नहीं आता कि क्या करूं। वो कहता है ये बात तो मैं तुमसे कब से कहना चाहता था। फौजिया की सारी सच्चाई जानने के बाद भी वो उससे बहुत प्यार करता था। इस तरह फौजिया को बहुत काम मिलने लग जाता है। वो बहुत पैसे कमाती है और उसके बड़े बड़े इंटरव्यू होने लगते हैं। यहाँ श्रेय अपनी अम्मी के साथ शादी की तैयारी में लग जाता है। टीवी पर एक न्यूज आती है फौजिया के बारे में कि ये कमल बलोच नहीं, ये फौजिया बतूल है। और उसके परिवार को उसके काम के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। सभी जगह फौजिया की न्यूज चलती है। उसके छोटे भाई को कुछ लोग पूछते हैं कि कमल बलोच तुम्हारी बहन है, और सोशल मीडिया पर डाली हुई कुछ वीडियो उसे दिखाते हैं। फौजिया रात को अपने घर वालों के पास जाती है और बताती है कि मैं शादी करने वाली हूँ। उसका छोटा भाई ये सुनते ही गुस्से में आ जाता है। उसका भाई कहता है यदि ये शादी कर लेगी तो इस घर का खर्चा कौन देगा। फौजिया उस रात अपने घर वालों के पास ही रुक जाती है और फिर उस काली रात में कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फौजिया का छोटा भाई उसके लिए दूध लेकर आता है। वो कहता है अम्मी ने भिजवाया है। फौजिया अपने घर वालों का इतना प्यार देखकर बहुत खुश थी। दूध पीते ही फौजिया को कुछ होने लगता है, क्योंकि उस दूध में नशा मिलाया था। उसकी हालत खराब होने लग जाती है। फौजिया का भाई खिड़कियां दरवाजे बंद कर देता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। फौजिया उसकी तरफ देखती है। उसका दम घुट रहा था। वो अपने बच्चे को याद कर रही थी। उसे सब कुछ याद आ रहा था। अपना गांव, जिस भाई को सबसे ज्यादा प्यार किया, आज वही उसको मौत की नींद सुलाने जा रहा था। वो फौजिया का नाक और मुंह बंद करके उसकी सांसें रोककर उसे मार डालता है और ये न्यूज देश विदेश में हवा की तरह फैल जाती है कि कमल बलोच के भाई ने गैरत के नाम पर उसका कत्ल कर दिया। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक यदि किसी लड़की को गैरत के नाम पर उसका कत्ल कर दिया जाए तो कातिल का पिता उसे माफ करके उसे रिहा करवा सकता है। और इस तरह फौजिया के अब्बू ने उसके भाई को माफ कर दिया और उसे कोई सजा नहीं हुई। वो जैसी भी थी आपकी दुनिया से चली गई। तो क्या अब दुनिया की बुराई खत्म हो गई? और ये कहानी इस तरह यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।